यूपी में निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सियासी दल अपनी अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव में ताल ठोक रही कांग्रेस के पास अभी तक अपना संगठन नहीं है। ब्रजलाल खाबरी के साथ प्रांतीय अध्यक्षों की नियुक्ति को 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी और शहरों की इकाइयों का गठन नहीं हो सका। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 1 महीने पहले ही प्रदेश और शहरों के इकाइयों के गठन के लिए नाम दिल्ली भेजे गए थे, लेकिन वहां से हरी झंडी नहीं मिल सकी है। ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के भीतर मूल कांग्रेसी और बाहर से आए नेताओं के बीच भी तालमेल को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मूल कांग्रेसी चुनाव या फिर पार्टी की अन्य गतिविधियों में किनारे रहते हैं, जबकि बाहर से आए नेता सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। इसका भी असर निकाय चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं यूपी की राजधानी में निकाय चुनाव में कांग्रेस का अगर बात करें तो काफी गौरवशाली प्रदर्शन रहा है। 1907 में जब लखनऊ नगर पालिका परिषद हुआ करती थी और परिषद का नगर प्रमुख चुना जाता था, तो सबसे पहले नगर प्रमुख कांग्रेस के राजकुमार श्रीवास्तव बने थे। राजकुमार श्रीवास्तव 1 फरवरी 1960 से लेकर 1 फरवरी 1961 तक नगर प्रमुख रहे थे। इस समय नगर प्रमुख का चुनाव जो है वो पार्षद किया करते हैं। उनके बाद गिरिराज रस्तोगी करीब 1.25 साल 2 फरवरी 1961 से लेकर 1 मई 1962 तक नगर प्रमुख रहे। इतने ही नहीं, कांग्रेस के ही डॉक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर 2 साल तक नगर प्रमुख रहे। उनके बाद कप्तान वी.आर. मोहन 2 मई 1964 से लेकर 1 मई 1965 1 साल, ओम नारायण बंसल 14 महीने, डॉक्टर मदन सिंह सिद्धू 1 साल, बालक राम वैश्य 1 साल और बेनी प्रसाद हलवासिया ही 1 साल तक नगर प्रमुख ही रहे थे। लगातार 8 कांग्रेसी नेताओं के बाद 5 जुलाई 1971 में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर दाऊजी गुप्ता द्वारा नगर प्रमुख में चुनाव जीत लिया गया। लगभग 1 साल बाद वो दोबारा 1 साल के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नगर प्रमुख चुने गए। वही तीसरी बार दाऊजी गुप्ता फिर नगर प्रमुख चुने गए, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रमुखी मिली। दाऊजी गुप्ता को नारायण दत्त तिवारी ने पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उनका तीसरा कार्यकाल 3.25 साल का रहा था। वहीं आपको बता दें कि दाऊजी गुप्ता के बाद 13 मई 1993 को अखिलेश दास नगर प्रमुख बने। उनका कार्यकाल 2 साल 201 दिन रहा। अखिलेश दास के बाद से लखनऊ की कमान जो है वो भाजपा के हाथों में आ गई और 1 दिसंबर 1995 को डॉक्टर एस.सी. राय नगर प्रमुख चुने गए। डॉक्टर एस.सी. राय 5 साल तक नगर प्रमुख रहे। वहीं 1 दिसंबर 2000 को डॉक्टर एस.सी. राय दोबारा नगर प्रमुख चुने गए। इस बार उनका कार्यकाल जो था वो लगभग 2 साल का रहा। इस वक्त तक डॉक्टर एस.सी. राय के अलावा किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दरअसल पार्षद चुने जाने की वजह से अक्सर अविश्वास प्रस्ताव आता था और नगर प्रमुख बदल दिए जाते थे। डॉक्टर एस.सी. राय के कार्यकाल के दौरान ही लखनऊ नगर पालिका परिषद की जगह नगर निगम बना दिया गया। वहीं चुनाव का तरीका भी बदला। जो पार्षद महापौर चुनते थे, अब सीधे जनता के हाथों में ये चुनाव आ गया है। डॉक्टर एस.सी. राय को जनता ने लखनऊ का पहला महापौर चुना। 21 नवंबर 2002 में 13 फरवरी 2006 तक डॉक्टर एस.सी. राय महापौर रहे। डॉक्टर एस.सी. राय के बाद 14 नवंबर 2006 से 23 फरवरी 2011 तक डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के महापौर रहे। बीच में करीब 17 महीने तक प्रशासक अवधि चली। उसके बाद 14 जुलाई 2012 को दिनेश शर्मा फिर से महापौर चुने गए। वहीं 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। उनकी जगह पर 140 दिन के लिए सुरेश चंद्र अवस्थी ने महापौर की कुर्सी संभाली। 12 दिसंबर 2017 को संयुक्ता भाटिया ने शहर की पहली महिला मेयर के तौर पर कुर्सी संभाली। उनका कार्यकाल तकरीबन 5 साल 38 दिन का रहा। कांग्रेस का पूरा जोर 17 नगर निगमों में महापौर के पद पर जीत हासिल करने का है। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। सभी नगर निगमों से दावेदारों के नाम जो है वो मंगा लिए गए हैं। इन नामों को शॉर्ट लिस्ट करके प्रदेश अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व में चर्चा करने के बाद नामों की सूची जारी करेगा। अब देखना होगा कि जो रणनीति इस बार कांग्रेस बना रही है, भाजपा के सामने कैसे अपने आप को टिका पाएगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।